पेस्ट मैनेजमेंट की। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट जो है टेक्निक्स यूज करते हुए एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम जो हमारा इशू अंडर स्टडी है लाइक पेस्ट कंट्रोल, उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूमिगेशन है जिसमें हम स्प्रेज करते हैं, फिजिकली किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स पेस्ट हैं, फिर इसके अलावा उनकी एंट्री को सीज करना है, इसके अलावा डिफरेंट फिजिकल गैजेट्स इस्तेमाल करना है, उसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड्स है या और कई मेथड्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो मकसद क्या है हमारा, जो डिफरेंट पेस्ट्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमें इकोनॉमिक लॉसेस दे सकती हैं। हमारा जो एक तो ये है कि अगर किसी भी विसिनिटी पे इंसेक्ट्स आते हैं तो वो लीगल वायलेशन भी है। लीगल वायलेशन कैसे है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें किसी भी वर्किंग एरिया में जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे मक्खी का, मच्छर का, रैट का, लिजर्ड का आना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस केस में हमें फिर आईपीएम की तरफ जाना पड़ता है। लाइक एक जगह पे एक ही टाइम में मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट वो इशू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे रैट्स हैं, माइस हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, ये सारे इश्यूज फूड प्रोडक्शन एरियाज में ख़ास तौर पे होते हैं। तो हमें इनको कंट्रोल करने के लिए फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक की तरफ जाना पड़ता है। तो आईपीएम को एम्प्लॉय करने से पहले प्रॉपरली आईपीएम मैपिंग की जाती है। आईपीएम मैपिंग मींस आईपीएम को कंडक्ट करने के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन कंडक्ट किया जाता है, उसमें पेपर वर्क किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि किस गैजेट को किस जगह पे हमने लगाना है, कौन सी टेक्निक किस टाइम पे कैसे और कौन सा केमिकल इसमें इस्तेमाल होना, ये तमाम चीज़ें वन टू ऑल उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, अगर हम पेस्ट की जो है वो इनको पेस्ट को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म देखें तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो उन सॉरी अगर हम उनके तदारक की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज उनके कंट्रोल की आती है। क्योंकि पेस्ट्स को अगर हम उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हम मैक्सिमम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे पेस्ट का इशू हम ख़त्म कर दें। लेकिन 100% ख़त्म करने के लिए फिर हमें आईपीएम की तरफ जाना पड़ेगा। हाउएवर ये एक मतलब रनिंग प्रोसीजर है जिसमें हमें बार बार चीज़ों को रेपिटेशन में लेके आना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पेस्ट हमारी विसिनिटी में अगर हम उनके कंट्रोल की बात करें तो क्यों आते हैं, हम उनको खाना मुहैया करते हैं, ये बिन बुलाए मेहमान है। खाना मुहैया कैसे करते हैं, कि जितनी भी हमारी फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं उनमें किसी ना किसी तरीके से जो हमारी बैड प्रैक्टिसेस हैं फूड प्रोसेसिंग की, प्रोडक्शन की, खाना इधर उधर बिखर रहा है। अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनमें फॉर एग्जांपल वर्कर अगर सैलड बना रहा है तो उसके जो पील्स वगैरह हैं वो एक साइड पे फेंक दिए, उनको अटेंड नहीं किया, उनको फर्दर मैनेज नहीं किया, या कुछ ऐसी चीज़ें अनकवर्ड हैं जिन पे मक्खियाँ वगैरह ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि हम उनको प्रॉपर खाना मुहैया करते हैं, चाहे वो डस्टबिन हो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता, उसको मींस प्रॉपरली कवर नहीं किया जाता या उसके एसओपीज को अडॉप्ट नहीं किया जाता, उस एरिया में भी पेस्ट आ सकते हैं, बिल्लियाँ आ सकती हैं, परिंदे आ सकते हैं। ठीक है, या हमारी ऐसी स्पेसेस हैं किचन के अंदर जहाँ पे वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे रैट्स का, कॉकरोचेस का इशू हो सकता है। फिर इसके अलावा किचन के अंदर क्योंकि कुकिंग ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आइडियल होता है पेस्ट की एंट्री के लिए और पेस्ट की ग्रोथ के लिए, और ख़ास तौर पे पेस्ट के ब्रीडिंग पॉइंट्स बन जाते हैं किचन के अंदर जहाँ से उनकी ग्रोथ होती है और प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसी तरीके से पेस्ट को हम शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं कि पेस्ट को हम एरेडिकेट मतलब किस तरीके से करें या उनकी एंट्री को किस तरीके से सीज करें। अब एंट्री को सीज करने के लिए हमें फिर इन सारी रीजंस को खत्म करना पड़ेगा, उनकी एंट्री को सीज करना पड़ेगा, बाहर से जो डोर है उसको क्लोज करना पड़ेगा, डोर के नीचे जो
फर्श और डोर के दरमियान जो जगह होती है उसको हमने कम से कम करना, ताकि उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें इंसेक्ट्स की एंट्री को। इसके अलावा हमारा जो विंडो है उसके गिर्द बारीक जाली लगी हुई होनी चाहिए। फिर जो मुख्तलिफ रोशनदान हैं वहाँ से उनकी एंट्री हो सकती है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करें, बारीक जाली लगाएं। जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर करें, वहाँ पे किसी भी किस्म की रूफ के अंदर, दीवार के अंदर, फर्श के अंदर कोई क्रैविसेस, कोई दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे वो छुप सकते हैं या ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो वॉशिंग एरिया उसको प्रॉपरली साफ सुथरा करें, उसको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे किसी किस्म की स्मेल, बदबू या कोई पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर बारीक सुराख वाली जाली रखें, ताकि वहाँ से उनकी एंट्री ना हो सके। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें हम पेस्ट की एंट्री को सीज करते हैं। तो उसके अलावा हम अगर फ्यूमिगेशन की बात करें, आईपीएम में फ्यूमिगेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फ्यूमिगेशन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्प्रेज या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कॉकरोचेस के लिए अलग हो सकते हैं, रैट्स के लिए, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज के लिए अलग अलग फ्यूमिगेंट्स हो सकते हैं, जो कि पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर, जो कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी के साथ वाबस्ता है, वो हमें बेहतर अंदाज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली उन्हीं को हायर किया जाता है फॉर गेटिंग सम रेलेवेंट सर्विसेज। देन फर्दर आईपीएम के अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉरी फ्यूमिगेशन के अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ रैट बेट्स हैं, कैट केजेस हैं, बर्ड्स को ट्रैप करने के फंदे हैं, ठीक है, ग्लू ट्रैप्स हैं जो कि कॉकरोचेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन इंसेक्टोक्यूटर है जिसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रैपर भी बोलते हैं, जिसमें मक्खियाँ वगैरह आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में, इंडस्ट्री में ब्लू कलर की एक मशीन हैंग की होती है छत के साथ, तो वहाँ पे क्या है, टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं, उसमें करंट के साथ जो ना वो मक्खियों को कैप्चर किया जाता है और उनकी वो बस्टिंग हो रही है। तो हर चीज़ को कैसे लगाना है, कहाँ पे, किस टाइम पे, किस स्पेस पे, वो सारी चीज़ें हमें आईपीएम मैपिंग में पता चलती हैं। आईपीएम मैपिंग में हम उसका डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्टोक्यूटर को डोर के पैरेलल में 2 से 3 फुट का फासला छोड़ के लगाना है, ठीक है। गैजेट्स रैट्स के लिए कहाँ पे लगाने हैं, जो दीवार है, क्योंकि रैट की हैबिट है कि वो दीवार के साथ साथ मूव करता है, वहां पे गैजेट लगाना है। तो इसी तरह से रेलेवेंट गैजेट्स का हमने इस्तेमाल करना है। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में डिफरेंट एजेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो सुपरवाइजर हैं, जो मैनेजर हैं, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें या उनकी क्या क्या स्किल्स इम्प्रूव करना ज़रूरी हैं फॉर मेकिंग श्योर दैट द फूड सेफ्टी विल बी इंश्योर्ड और मेंटेन्ड एट दैट स्पेसिफिक विसिनिटी। लाइक उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं ओवरऑल उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसमें लिसनिंग स्किल है कि वो तहम्मुल के साथ चीज़ों को सुने, उसकी लिसनिंग पावर इम्प्रूव होनी चाहिए। वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ या अदर रेलिवेंट स्टाफ की जितने भी इश्यूज हैं उनको वो प्रॉपरली एंटरटेन करे। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इम्प्रूव करने के लिए हमें उसको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दिलवानी है, जिसमें ऑब्जर्वेशन पावर में नॉलेज बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन के लिए उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ों को बता सके, समझा सके अपने ऑर्डिनेट्स को और सब ऑर्डिनेट्स को। एडवाइजिंग